So friends, we have started with chapter number 7 alternating current. AC सर्किट्स के बारे में बात करनी है अभी. AC वोल्टेज कैसे जनरेट होता है लास्ट टाइम बात की हमने. We obtained the formula for AC वोल्टेज. जनरेटर में से जनरेट होता है AC वोल्टेज का फॉर्मूला हमने लिया था V equal to Vm sin omega t. We had seen that the value of voltage changes from plus Vm to minus Vm, varies between the two with an angular frequency of omega. बराबर है. This voltage change with time t. ये हमने लिया था. अब ऐसे वोल्टेज को हमने डिनोट भी किया था इस बैटरी को लाइक दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट. बैटरी जब तैयार हो गई अब सर्किट में कनेक्ट करते हैं. तो सर्किट में कनेक्ट करें. अभी सर्किट कैसे लेते हैं? ओनली रेजिस्टर, यानी वी टेक अ सिंपल सर्किट विद रेजिस्टर एंड एसी सोर्स कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर. ये सोर्स है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर आर के साथ. ओके. अब यहाँ पे करंट जो जनरेट होगा एट एनी मोमेंट करंट सपोज आई है. एट एनी मोमेंट सपोज करंट इज आई. तो बाय ओम्स लॉ वी नो दैट आई इज इक्वल टू V बाय आर. V का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? Vm साइन ओमेगा टी अपॉन आर. नाउ दिस कैन रिटन एज Im साइन ओमेगा टी. वी कैन राइट दिस एज Im साइन ओमेगा टी वेयर Im is Vm by R. Vm कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट था, Im कांस्टेंट हो गए. एंड Vm इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द V का मैक्सिमम वैल्यू है ये. तो सिमिलरली Im इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I. या फिर इसको बोलेंगे करंट का एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम वैल्यू ना, तो करंट का एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे इसको, या पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं. और ऑल्सो कॉल्ड एज पीक वैल्यू ऑफ I. करंट का पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है. अब इस करंट को ग्राफिकली बताए तो I इक्वल Im साइन ओमेगा टी. तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो. एट टाइम टी ओरिजिन. चलो यहाँ पे पहले V का ग्राफ लेते हैं, साथ में I का ग्राफ लेंगे. V का ग्राफ कैसा मिला था? लाइक दिस. वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ V. बराबर है. ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस Vm, ये मैक्सिमम वैल्यू इधर नीचे की तरफ लोअर साइड पे माइनस V के मैक्सिमम वैल्यू. ना Im इज Vm अपॉन R, अज्यूमिंग R टू बी बिगर देन 1. Im की वैल्यू Vm से छोटी है, ऐसा मान के चलते हैं. तो फेज देखो तो इसका भी ओमेगा टी, वोल्टेज का भी ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम है. फेज सेम है मतलब क्या हो गया? फेज सेम है मतलब साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम. सेम फेज मीन साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम. तो करंट का वैल्यू जीरो भी साथ में होगा और मैक्सिमम भी साथ सेम टाइम पे होगा. पर Im का वैल्यू Vm से कम है, पीक वैल्यू कम है, इसको यूं बताएंगे डॉटेड लाइन शोज द करंट. सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे जीरो. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ V, दिस इज द ग्राफ ऑफ I. ओके. वोल्टेज एंड करंट सेम फेज है, इसलिए साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम, सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे मैक्सिमम. एंड ग्राफ में पीक वैल्यू I का कम है. हियर वी आर अज्यूमिंग R इज बिगर देन 1, तो Vm डिवाइड बाय R विल गिव यू Im व्हिच इज स्मॉलर देन Vm. ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको. बराबर है. ग्राफ क्लियरली शो, सॉरी दिस फार्मूला क्लियरली शोज दैट I वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम. टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी हो रहा है, तो I की वैल्यू वेरी हो रही है. सेकेंडली, किसी एक मोमेंट पे ये एंड पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा. आफ्टर हाफ अ साइकिल दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल पॉजिटिव. हाफ साइकिल पे नेगेटिव, हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो करंट भी चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग वैल्यू है. इन सच सर्किट, इन सर्किट विद AC वोल्टेज सोर्स, इन सर्किट connecting AC source with the resistor R, we find that current is also changing with time. Value भी वेरी हो रहा है, डायरेक्शन भी वेरी हो रहा है. And such current is called alternating current. Such current is called alternating current, or it's also called as AC current. तुम बोलोगे यार alternating current, करंट ये कैसा नाम है? नहीं, it is current of AC type. ये जो आगे AC लिखा वो टाइप बताता है, क्योंकि आगे जो करंट लिया था वो DC था. तो बाय डिफॉल्ट करंट खाली लिखा हो तो DC, पर अगर AC लिखा है तो इट इज अ वेरिंग करंट एंड वेरिंग डायरेक्शन, क्योंकि उस करंट की वैल्यू एज वेल डायरेक्शन दोनों वेरी हो रहा है. ये हो गया AC सर्किट विद रेजिस्टर ओनली. ओनली रेजिस्टर लगा तो सर्किट में करंट कैसा मिलेगा? ग्राफिकली बता दिया. दोनों सेम फेज पे रखे. वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इन केस ऑफ AC circuit R. V and I
आर इन फेस। इन फेस का मतलब क्या, आर इन फेस का मतलब हैव सेम फेस, they have same phase और phase difference between them is 0। दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, दोनों का डिफरेंस 0 रहेगा। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग एसी करंट, सॉरी एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर। चलो नाउ सेम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर। आगे हमने करंट का फॉर्मूला देख लिया, करंट का वेरिएशन देख लिया। नाउ वी कम ओवर टू पावर। तो हमने जो लिया था वोल्टेज का फॉर्मूला, एसी सोर्स जो लगाया था उसका वोल्टेज का फॉर्मूला वीएम साइन ओमेगा टी, एंड जो करंट हमें मिला था आई वाज आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे याद होगा शायद कि वीएम इज एन बी ए ओमेगा एंड आई एम विल बी इक्वल टू वीएम बाय आर। ओनली रेजिस्टर वाली सर्किट की बात करें, उसमें ये वीएम कांस्टेंट जो है वो और ये आई एम जो कांस्टेंट है वो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पावर। पावर इन दिस सर्किट, एसी सर्किट ओनली रेजिस्टर, उसमें पावर डिसिपेशन का क्या हुआ। नाउ वी नो दैट पावर P इज गिवन एज V इनटू I, ये हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3 में। नाउ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर इज गिवन एज V इनटू I, यहाँ पे हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। ओके, ये हो गया पावर का फॉर्मूला, यानी इसको लिखेंगे Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। नाउ ये पावर का फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है कि जैसे एज द टाइम विल पास टी चेंजेस, तो साइन थीटा विल चेंज, देयरफॉर साइन स्क्वायर विल चेंज, तो पावर विल बी चेंजिंग। तो यहाँ अगर देखें तो एसी सर्किट में एज वोल्टेज एंड करंट आर चेंजिंग विद टाइम, पावर आल्सो चेंजेस। एज वोल्टेज एंड करंट आर चेंजिंग विद टाइम, पावर आल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो हाउ टू एस्टिमेट द पावर जनरेटेड, तो जब वैल्यू वेरी हो रहा हो तो वी गो फॉर एवरेज पावर। एज P changes continuously, as P changes continuously, average power is considered, average power considered, average power considered। एवरेज पावर क्या होगा, Vm Im तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, एवरेज और साइन स्क्वायर थीटा, एवरेज और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एवरेज कैसे लेगा, एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर यानी कि एवरेज ऑफ पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब अगर देखें तो साइन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, तो ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, यानी ट्रिगो में देखो तो यूनिट सर्कल में एक कंप्लीट राउंड हो गया, यहां से स्टार्ट करके घुमा के वापस आके कंप्लीट राउंड की बात करें, एवरेज साइन ओमेगा टी क्या आएगा, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी। ना वन कंप्लीट राउंड में साइन की वैल्यू जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव भी है, तो टोटल 0 होगा। साइन की वैल्यू जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव भी है। अगर ग्राफिकली देखें तो साइन का ग्राफ कैसा आता है, यू, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी है, तो टोटल माना तो कितना होगा वन कंप्लीट साइकिल में 0। सो एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी 0। साइन से कॉस में कितना फर्क पड़ता है, तो कॉस की बात करें तो कॉस ओमेगा टी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। साइन और कॉस में फर्क क्या होता है, ग्राफ में इतना ही फर्क है, यानी कि ये जो एक्सिस वर्टिकल एक्सिस वो यहाँ आ गई, दैट इज कॉस ओमेगा टी। यहाँ 0 से शुरू हो तो साइन और मैक्सिमम से शुरू हो तो कॉस, बराबर है। तो उसमें भी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल 0। तो कॉस ओमेगा टी का एवरेज भी 0 होता है, कॉस ओमेगा टी का एवरेज भी 0 होता है। साइन एंड कॉस का एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। सिमिलरली व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 1/2 एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 1/2। सो साइन एंड कॉस का 0 होता है, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का 1/2 होता है। तो मेरे ऐसा क्यों होता होगा, साइन स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 होने का चांस नहीं है। इट कम्स आउट टू 1/2, वी कैन प्रूव इट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो उसको प्रूव कर सकते हैं, और अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, इसे वी डोंट गो इनटू इट। पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो 4 फॉर्मूला मैंने दी, 4 वैल्यूज दी है यहाँ पे,
ये चारों वैल्यूज लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी सम्स करते वक्त। एवरेज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, व्हाइल एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 1/2। इसका हम लोग यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, सो प्लीज डू नोट इट इन योर, डू एड इट इन योर लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। अब यहाँ पे वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? 2, सो दिस विल बी वी एम आई एम बाई 2। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग एवरेज पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ एसी सर्किट ओनली रजिस्टर। ये खाली रजिस्टर लगा सर्किट में तो इतना पावर डिसिपेट होता है ना। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट का, आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट क्या चीज है? तो आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। सो VRMS की बात करें तो VRMS विल बी रूट मीन स्क्वायर किसका? वोल्टेज का। बराबर, ये आरएमएस वैल्यू हो गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का। अब VRMS ढूंढना तो कैसे ढूंढेगा? रूट मीन स्क्वायर। चलो उसके लिए V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। पहला स्टेप उसे स्क्वायर करें तो V स्क्वायर बी इक्वल टू VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, दूसरा स्टेप इसका मीन करेंगे तो मीन ऑफ V स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मीन क्या आएगा? VM तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मीन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन तो देखा 1/2 है, तो दिस विल बी VM स्क्वायर बाई 2। फिर करना है तीसरा स्टेप, रूट स्क्वायर के मीन के रूट करते हैं तो VRMS will be equal to root of mean square of voltage, and that is root of VM square by 2, that is VM by root 2। ये mean value हो गया RMS। So what you get? VRMS is VM by root 2। Similarly, we can write for IRMS also. IRMS is IM by root 2। तो IRMS is IM by root 2। ये RMS वैल्यूज क्या है? तो ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हमने अभी फंक्शन साइन ओमेगा टी लेके बातें कर रहे हैं, इसलिए ये बता रहे ग्राफ। अगर कॉस ओमेगा टी लेके बात कर रहे होते तो ग्राफ को यूं इंडिकेट करते हैं, कॉस ओमेगा टी लेके बात कर रहे होते तो यूं इंडिकेट करते हैं। बराबर है, ये याद रखना खास। तो वोल्टेज चेंजिंग कंटिन्यूसली ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, कंटिन्यूसली चेंज होते रहे वोल्टेज, तो पूरे का एवरेज वैल्यू क्या? पूरे का एवरेज वैल्यू क्या? तो व्हेन इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग वैल्यूज यू कैन नॉट टेक सिंपल एवरेज, वो एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला एवरेज नहीं ले सकते। बराबर है, तो यहाँ पे वी हैव टू गो बाय आरएमएस मेथड, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजिंग वैल्यू एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, सेकंड नहीं बोलूंगा, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, हर पल चेंज होते रहता है। तो ऐसे केस में वी हैव टू गो फॉर आरएमएस। 11 में चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, उसमें तो उसमें मॉलिक्यूल्स का हमने वेलोसिटी लिया था, मीन वेलोसिटी कैसे लिया था? तो आरएमएस लिया था, याद होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी वेलोसिटी, एंड हर एक का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंजिंग, एवरी मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली इन मोशन, उनकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो उस केस में हमने आरएमएस स्पीड लिया था। तो सेम वे यहाँ पे भी आरएमएस वोल्टेज, क्योंकि कंटिन्यूस हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो इस चेंजिंग वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए, टोटल लिया जाए, इससे बेटर है कि वी गो बाय आरएमएस मेथड। ये आरएमएस मेथड होगा। तो दिस आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट शोज कि सर्किट में ऑन एन एवरेज कितना वैल्यू फ्लो हो रहा है, हर एक मोमेंट पे अलग है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की फॉर्मूला है, ये आरएमएस वैल्यू की है, ये इंस्टेंटेनियस एवरी मोमेंट चेंजिंग वैल्यू है। तो ऑन एन एवरेज क्या लेंगे ओवर अ साइकिल, तो ये हो गया फॉर्मूला ऑन एन एवरेज का। बराबर है। अब यहाँ पे पावर के फॉर्मूला देखो तो इसको जो लिख सकते हैं Vm by root 2 Im by root 2, so that is VRMS IRMS। okay, the average power over 1 unit cycle is VRMS IRMS, where VRMS and IRMS are Vm by root 2 Im by root 2। अच्छा देखो, हमने देखा था अभी आगे, ये रिलेशन क्या बोलता है? Vm इक्वल टू R इंटू Im इंटू R, ओम्स लॉ होगा ना, V इक्वल टू IR। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओम्स लॉ चलता है, डिवाइड बाय रूट 2 कर दो दोनों साइड, तो आरएमएस वैल्यू हो गया।
तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर, तो ओम्स लॉ वहाँ पे भी चलता है, तो ओम्स लॉ अवेलेबल फॉर दिस ऑल्सो, वी कैन राइट वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, वी कैन राइट वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू आर. सारे फॉर्म्स ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ AC सर्किट्स ऑल्सो. यहाँ पे भी ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ. ओके, क्या हो गया एवरेज पावर, आरएमएस वोल्टेज एंड करंट के बारे में. ये तो कोई भी टॉपिक में चलेगा, नॉट ओनली कोई भी सर्किट ले लो एसी की, तो ये तो है आरएमएस वीआरएमएस का फॉर्मूला और आईआरएमएस का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिया कि आर है बीच में इन्वॉल्व. ओके, जस्ट ये तो फॉर्मूला यहाँ से हमने कनेक्ट किया है, बाकी ये तो इंडिपेंडेंट है. तो दिस इज फॉर द एंटायर चैप्टर नाउ. ओके, एसी सोर्स लगाया हो तो एवरेज वोल्टेज कितना होगा ओवर वन कंप्लीट साइकिल. एवरेज वोल्टेज कितना होगा, एवरेज करंट कितना होगा. खास ध्यान रखते हैं इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है. अगर एसी सर्किट में आपने बैटरी लगाया, सॉरी बैटरी एसी सर्किट में आपने एमीटर लगाया, तो करंट कितना बताएगा ये एमीटर, आरएमएस है. हर एक मोमेंट पे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, हर एक मोमेंट पे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो अगर नॉर्मल एमीटर लगाएंगे तो कांटा हिलता रहेगा, जीरो से मैक्सिमम जीरो, जीरो से मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों साइड हिलता रहेगा, बराबर है. तो वैल्यू तो कभी मिलेगा नहीं. तो इससे वी यूज स्पेशली डिजाइन एसी एमीटर्स एंड एसी वोल्ट मीटर्स. वो स्पेशली डिजाइन एसी एमीटर्स क्या मेजर करते हैं, आईआरएमएस. स्पेशली डिजाइन एसी वोल्ट मीटर्स क्या मेजर करते हैं, आरएमएस वोल्टेज. ओके, तो आरएमएस वोल्टेज आर मेजर्ड. तो इसलिए अगर आपको बोला है कि भाई 220 वोल्ट का सप्लाई आपके घर पे दिया जाता है, टॉरेंट पावर देता है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके घर पे जो पावर सप्लाई करता है वो 220 वोल्ट का है, मतलब क्या हो गया, आरएमएस वैल्यूज का. ओके, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी वो सारी आरएमएस वैल्यूज हैं. आप घर पे वायरिंग करवाते हैं तो वायरिंग में वो पूछता है आपको इलेक्ट्रिशियन के 1.5 एम्पियर का वायर लगाऊं कि 6 एम्पियर का लगाऊं, आप क्या यूज करने वाले. कंपनी ने माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहे हैं तो 6 एम्पियर का वायर चाहिए. वो 6 एम्पियर का है, 6 एम्पियर का है, इट इज आरएमएस करंट. बराबर है. 220 वोल्ट जो मिल रहा है वो क्या है, इट इज आरएमएस वोल्टेज. सो वी टॉक नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज. ओके, तो देयरफॉर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डोमेस्टिक यूज. ओके, तो यहाँ हमने जो डिस्कस किया वो था कंप्लीटली आज के लेक्चर में एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर, उस केस को पूरा डिस्कस किया हमने.